सरकार ये भूल गई कि अब हम BA MA पास लोग ज्यादातर संख्या में काम कर रहे हैं और जनसेवक का 2400 ग्रेड पे है, वहीं पंचायत सचिव को 2000 का ग्रेड पे दिया गया। आधा से ज्यादा वेतन जो हमारा फील्ड भ्रमण में, बाइक में, पेट्रोल डालने में या तो फिर इधर उधर खर्च करने में ही बीत जाता है। तो हम आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न नहीं पा रहे। संपन्न खाने का मतलब कि हम सुरक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं। जरा सा लेट हुआ तो 5 दिन का 7 दिन का वेतन काटेगा और क्या करेगा? जो पहले का प्रैक्टिस था कि महीने में 5 दिन का वेतन काट लेगा, तब वहाँ जो बाबू बैठल है कहेगा आधा पैसा साहब लेगा तब तुम्हारा वेतन स्वीकृत होगा। यह प्रैक्टिस बड़े पैमाने पर चल रहा है। अगर जनता के बीच में साफ सुथरे सरकार चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, योजना देना चाहते हैं, तो पंचायत सचिवों को सम्मान देना होगा। झारखंड के पंचायत सचिव कर्मी एक बार फिर धरना देने पर मजबूर है। 3000 की इनकी संख्या है। इस बार इनकी डिमांड कुछ अलग है। प्रमोशन और ग्रेड पे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आज राजभवन के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया है। धरने में जो है आगे की रणनीति पर जो है चर्चा हुई है। हमारे साथ गुलाम रब्बानी है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ गुलाम हुसैन है और भी लोग हैं, पंचायत सचिव कर्मी हैं, जो बड़ी संख्या में आज जो यहाँ जमा हुए थे। क्या मीटिंग में बातचीत हुई और क्या फैसला लिया गया, पहले पूरी बात बताइए डिमांड के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आप द फॉलो अप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे उस समय से हमारे साथी बने हुए हैं जब हम लोग बेरोजगार थे, और आज रोजगार पाने के बाद भी हमारे साथ समस्या हो रही, तो आप हमारे साथी बने हुए हैं। धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से देखने वाले तमाम लोगों तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंचायत सचिव अभी पीड़ित है। मैं सिंपल से एक बात पहले बोलूँगा कि हम लोग अपने आप में मानते हैं कि पंचायत सचिवों ने खुद का शोषण किया और पंचायत को रोशन किया। हम लोग इतना अपने आप को शोषित किए हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जितनी भी प्रकार की योजनाएं आती हैं, हमारे पास 29 विभाग पहले से ही है, लेकिन केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और समवर्ती सूची की तमाम प्रकार की योजनाएं जो है वह पंचायत सूची के कंधों पर लाद दिया जाता है। उन्हीं के कंधों के माध्यम से सारा काम होता है, क्योंकि सरकार और ग्रामीणों के बीच की कड़ी का काम कोई करता है तो करता है पंचायत सचिव। और इस बीच में सर हम लोग तमाम प्रकार के काम को किए हैं, सरकार के द्वारा दिए गए हर एक निर्देशों का पालन किए हैं। लेकिन सर हम लोग जब अपना काम जो है फील्ड में करते हैं तो हमारी जो वेतन है ना सर, वो वेतन चूंकि हमारा जो है आधा से ज्यादा वेतन जो हमारा फील्ड भ्रमण में, बाइक में, पेट्रोल डालने में या तो फिर इधर उधर खर्च करने में ही बीत जाता है। तो हम आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न नहीं पा रहे। संपन्न खाने का मतलब कि हम सुरक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हमारा मांग जो है वह 2000 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे किया जाए। पंचायत सचिव का सर लगातार शोषण इस तरह से हो रहा है कि जो संडे पड़ता है, हॉलीडे पड़ता है, उस दिन भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से नोटिस जाता है कि इन्हें उस दिन भी ड्यूटी पर रखा जाए। और हम लोग काम करते हैं तो सर हम अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का काम सर केवल अन्य पंचायत सचिव मतलब कि अन्य कर्मचारियों की भांति हमारा काम जो है केवल 10 से 5 होना चाहिए था, लेकिन हमारा 24/7 है। कभी भी ब्लॉक के पदाधिकारी हमें मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, कभी भी पंचायत में हमें कॉल आ सकता है कि आपके लिए घटना घट गई, आपको ये काम करना है। तो जब हमारा ड्यूटी जब 24 घंटा है तो फिर हमें ये बाध्य क्यों किया गया है कि आप लोग मतलब कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि हम लोग कभी पंचायत में रहते हैं, कभी ब्लॉक में रहते हैं और पंचायत में कभी भ्रमण करते रहते हैं। हमारा बहुत सारा मुख्य मांग है कि हम लोग का सर भविष्य कहीं उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। हम लोग इतने पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे? पंचायत सचिव तो बन गए, उसके आगे का सपना क्या सरकार हमारा पूरा नहीं करेगी? तो हम लोगों ने मांग रखा हुआ है कि BPRO का जो पद है उसमें 50% बहाली जो है हम लोगों को आरक्षण के माध्यम से लिया जाए। जो भी विभाग की बहाली है 50% हम लोग को दिया जाए। हमारी मांग यही पे है सर कि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं हम लोग बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ पंचायत में करते हैं और सरकार हमारी हर एक मांग को अनसुनी करती है। हम लोग इस बार सर झारखंड राज्य मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना केवल एक एग्जाम्पल है सर। इससे पहले हम लोगों ने अबुआ वास्ते काम किया, इससे पहले हम लोगों ने 15 फाइनेंस में काम किया, मनरेगा का काम किया, तमाम प्रकार के कामों को सर हम लोग बहुत ही शिद्दत से 100% किया सर। लेकिन अगर उस काम में हम लोग अगर 100 योजना पूरा करते हैं और उस योजना में अगर 99 सही हुआ और अगर एक थोड़ा सा गलती हुआ तो पंचायत सचिव के पीठ पे डंडा चल जाता है। हमारे ऊपर सर विभागीय कार्रवाई हो जाती है, हमारे ऊपर हमारा वेतन काट लिया जाता है, हमें शोकज कर दिया जाता है। तो सर हमें प्रशंसा भी चाहिए और हमें हमारे काम को आप ले रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रशंसा भी कीजिए। और सर हमारा बेसिक मांग है सर कि महिला साथी जो यहाँ पे हैं उनका सर जो विशेष जो छुट्टी होता है उन लोग को नहीं मिल पाता है। विशेष छुट्टी उन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन विशेष छुट्टी स्पेशल लीव जो है वो नहीं मिलता है। तो इस चीज को लेकर के सब परेशान है सर। हमारे साथ पंचायत सचिव के मुख्य संरक्षक हैं, नाम बताइए। अशोक कुमार सिंह जी, क्या समस्या आन पड़ी है कि आप लोग जो है धरना देने पर मजबूर हैं? क्यों बढ़नी चाहिए आप लोगों की जो क्यों बढ़ना चाहिए? देखिए, झारखंड सरकार के यहाँ पहली बार 3 तरह का हमारा शोषण हो रहा है।
पहला चीज शोषण हो रहा है कि एक तो हम सबसे कमाऊ बेटा के रूप में माने जाते हैं कि सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक पंचायत में, गांव में हर तरह का सुखाड़ हो, दहाड़ हो, योजना हो, बीमारी हो, सारा काम कराते हैं। लेकिन ग्रेड पे के मामले में सरकार ये भूल गई कि अब हम BA MA पास लोग ज्यादातर संख्या में काम कर रहे हैं और जनसेवक का 2400 ग्रेड पे है, वहीं पंचायत सचिव को 2000 का ग्रेड पे दिया गया। तो पहली चीज तो आर्थिक मार हमारे साथ यहाँ किया गया। दूसरा जो प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जो प्रोन्नति के मामले में एक सचिवालय का जो असिस्टेंट होता है वो 8 तरह का, एक किरानी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक का प्रमोशन पाता है। यहाँ पंचायत सचिव जो है मात्र एक प्रमोशन है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर। अब खुद सोचिए कि 2000 का ग्रेड पे लेकर और हमको रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सपना दिखाता है। इसलिए हमने कहा प्रमोशन के मामले में बिहार में भी 50% प्रमोशन था, तो यहाँ भी झारखंड में 50% प्रमोशन करो, नियमावली सुधार करो। तीसरा चीज, नीचे स्तर पर पदाधिकारी के स्तर पर इतना शोषण होता है और इतना प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह महिला कर्मी काफी संख्या में है। अब सरकार ने आज से नहीं, बिहार के जमाने से विशेष आकस्मिक जो नेचुरल है, जो सब तमाम कर दिया जाता है महिला कर्मी को। और BDO साहब कहेंगे हमसे पूछो, क्या बताने के लिए जाएंगे BDO साहब के पास? हमारा पंचायत सचिव महिला कर्मी कहेगा कि हम इस कारण से हम जा रहे हैं, नियम है इस दरखास्त दो कि हम थे, हम चले गए। तीसरी चीज क्या कर रहा है हर जगह कि जरा सा लेट हुआ तो 5 दिन का 7 दिन का वेतन काटेगा। और क्या करेगा, जो पहले का प्रैक्टिस था कि महीने में 5 दिन का वेतन काट लेगा, तब वहां जो बाबू बैठल है कहेगा आधा पैसा साहब लेगा तब तुम्हारा वेतन स्वीकृत होगा। यह प्रैक्टिस बड़े पैमाने पर चल रहा है। जो ईमानदार हमारे आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे निष्ठावान कर्मी हैं, जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है उसको तंग करता है। वो चाहता है कि दलाल बन करके और जो कहते हैं तुम लो और तुम बदनाम हो, तुम जेल जाओ और हमको माल भरो। ये यहाँ के इनके BDO का हालत है। इसलिए साफ शब्दों में कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर जनता के बीच में साफ सुथरे सरकार चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, योजना देना चाहते हैं, तो पंचायत सचिवों को सम्मान देना होगा। और सम्मान के रूप में जब दिन रात काम करने वाला जो कर्मी है तो उसको पहले आप 2400 का ग्रेड पे, न्यूनतम ग्रेड पे घोषित कीजिए, प्रमोशन का रास्ता उसका सुदृढ़ कीजिए। और जब एक राजस्व कर्मचारी अंचल अधिकारी हो सकता है, वह एडिशनल कलेक्टर की ओर ख्वाब देख रहा है, तो फिर वही पंचायत सचिव जो बेचारा दिन रात मरनी हेरनी सारा काम करता है, तो उसको खाली प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का एक पद देकर कब तक बुड़बक बनाओगे? इन्हीं आक्रोशों के कारण 2 महीना पहले सरकार को कहा था कि हम हमारे साथ वार्ता करके समस्या का समाधान करो, अन्यथा 21 तारीख को हम धरना देंगे, उसी दिन हड़ताल की घोषणा कर देंगे। तो 2 महीना पहले नोटिस दे दिया था। आज हम लोगों ने हड़ताल की घोषणा किया कि 27 अगस्त से समूचे राज्य में जो 3000 हमारा पंचायत सचिव है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में चला जाएगा। चाहे वो बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे 1 दिन का काम करने वाला हो, चाहे वो 1 दिन रिटायर करने वाला हो, सभी लोग इन मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था कि आपके ऐसा नेता आए, लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि आपके आने के बाद जो इस तरह का 5-7 संगठन का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो समाहरणालय संवर्ग का हो, पंचायत सचिव संघ का हो, चाहे वह मनरेगा कर्मी का हो, चाहे पशुपालन कर्मी का हो, और तय से तमाम निगम कर्मी भी जो सबसे अंतिम पंक्ति में हड़ताल पर जा रहा है, इनके साथ तुरंत सम्मानजनक वार्ता करके जो डिमांड है टेबल पर दीजिए। जनता को हड़ताल में परेशान होने का मौका नहीं दीजिए। 2 महीना के बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, आप लोग ये वक्त चुने हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी या फिर क्या? हम लोगों को मजबूर किया गया है सर, हम लोगों ने ये समय नहीं चुना है। बार बार कई वर्षों से चिर परिचित मांग है, ये 10 वर्षों से लटकी हुई मांग है, सरकार पूरा नहीं कर रही है। जिस वायदे को लेकर के ये सरकार आई हुई थी, आज उन वादों की खिलाफी जा रही है। खुद हेमंत सरकार इन वादों के साथ आई थी, लेकिन पंचायत सचिव के साथ अनदेखा करती है। ये बोला जाता है, महात्मा गांधी ने भी बोला था कि जो पंचायत में होती है वो भारत की आत्मा बसती है, इस देश की आत्मा पंचायत में बसती है। पंचायत सचिव उन कार्यों को संचालन करते हैं। सरकार की जितनी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का कार्य पंचायत सचिव करती है। और पंचायत सचिव से बहुत कम काम करने वाले लोग जनसेवक हैं और भी कई सारे पदाधिकारी हैं, उनका वेतन बहुत ज्यादा, और पंचायत सचिव इतने सारे कार्य करेंगे, उनको इस तरह से आप अनमना कर रहे हैं। कितनी सारी महिलाएं हैं जिनका जो ट्रांसफर है वो कई दूर दूर जिलों में भेज दिया गया है। हम लोग इसका भी मांग करते हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार जो है कम से कम एक सम्मानित जो ग्रेड पे है उसको हर हाल में हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के आई थी वो पूरा करे। उसके बाद जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो पंचायती राज प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में जो प्रमोशन है उसको 50% हम लोग जो पंचायत सचिव उसके लिए आरक्षित करे। इन चीजों को सरकार करे, अन्यथा आज
पूरे झारखंड के पंचायत सचिव आए हुए हैं, आज ऑफिस में कलम बंद है। पूछ लीजिए कितने पब्लिक सुबह से शाम तक फोन कर रहे हैं, सब लोग को फोन कर रहे हैं ना कि काम नहीं हो रहा है। एक दिन में ये हाल है। अगर हम लोग 27 तारीख से निश्चित काल हड़ताल पे होंगे तो झारखंड सरकार क्या होगा, वो झारखंड सरकार खुद इन चीजों के लिए खुद जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना है, मैया योजना है, फिर उसके बाद सरकार आपके द्वार जो है वो शुरू होने वाला है। क्या लग रहा है आप लोगों के हड़ताल से इम्पैक्ट पड़ेगा, असर हो जाएगा? देखिए सर, ये तो पक्का है कि आप लोग भी यहाँ कई सारे दीदी लोग हैं, पूछ लीजिए कि सरकार आपके द्वार को भी बहुत बेहतर तरीके से संचालन करने का कार्य करती है तो पंचायत सचिव करती है। और अगर सरकार ने हम लोगों को मजबूर किया, हम लोगों ने कोई इंटेंशनली नहीं किया। मैया सम्मान योजना में दिन रात को 1:30 बजे तक काम करने के बाद सुबह 8 दिन बाद जब दिन भर काम किए तो एक योजना अबू आवास योजना में आपकी कार्य धीमी क्यों है, उसके लिए लेटर आता है, कारण बताओ। खेल क्लब का आपने क्यों नहीं गठन किया, इसका तो कितने सारे कार्य पंचायत से जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है वो ठप हो जाएगा निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल 27 को हम लोग सभी लोग जाएंगे। चेतावनी दे रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, मजबूर आदमी क्या करे। सम्मानजनक चेतावनी, ये सम्मानजनक चेतावनी, नहीं चाहते हुए भी चेतावनी कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो हमारी व्यवस्था है, हम हड़ताल में रहेंगे। सरकार की योजना धरातल पर सरकार जब खुद चिंतित नहीं होगी, इसका मतलब सरकार की मंशा क्या है सरकार समझे। अगर चिंतित होती तो हमको हड़ताल के पहले हमसे वार्ता करके समस्या का समाधान कर लेते। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in